Hello friends, welcome to my channel Bhunesh Chawla Education, and in this video we are going to solve a problem on lead code which is +1. So basically you are given a large integer represented as an integer array digits where each digit is the ith digit of that integer. So the digits are ordered from most significant bit to least significant in left to right order. So the large integer does not contain any leading zeros. So you have to increment the large integer by 1 and return the resulting array of digits. For example, you have given an input array digits equal to 1, 2, 3 and the output will be 1, 2, 4. So the array represents the integer 1 to 3 and the incrementing by 1 gives us 1 to 4. So the result should be in the array format of 1, 2, 4. If you are going to see the example number 3 where the digits are given as 9. So if we'll be adding the 1 into the 9, the result will be 10. So it will be represented 1, 0. So let us see how can we solve this problem. तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेके ट्राई करते हैं. जैसे कि 1, 2, 3 दिया हुआ था. अगर इसमें मैं ऐड करूँगा 1 को तो इट विल बी लाइक 1 to 4. अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं 1, 9, 8, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, आंसर विल बी 199. तो सिंपली हम इसको आउटपुट देंगे 1, 9, 9. ये हमारा रिजल्ट होगा, राइट. अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं. तो इन एग्जांपल से हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर लास्ट की डिजिट मेरी लेस देन 9 है, ठीक है, तो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, लास्ट वाली डिजिट को मैं 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा और क्या रिटर्न कर दूंगा, मेरा एरे. एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे है, ये हो जाएगा. बट व्हाट इफ़ हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल है 199. तो इस केस में क्या होगा कि लास्ट जो डिजिट है वो 9 से लेस देन नहीं है, वो इक्वल टू 9 है. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेट करेंगे 0 और 1 हम कैरी लेके रखेंगे, ठीक है. अब मैं आइटरेट करूँगा एरे को बैकवर्ड टू फॉरवर्ड. तो मेरा डिजिट 9 था तो मैंने यहाँ पे 0 सेट किया, लास्ट एलिमेंट को मैं 0 सेट करूँगा और 1 कैरी लेके रखूँगा. फिर मैंने ये वाला देखा कि ये भी 9 है, तो हम क्या करेंगे, 0 सेट करेंगे और एक कैरी करके रखेंगे. अब इसमें डिजिट जो है हमारा 1 है, तो 1 को हम सीधा इंक्रीमेंट कर सकते हैं 1 से, बिकॉज इट इज़ लेस देन 9. तो ऐसा हमारा एल्गो चलेगा. तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 2, 0, 0. ये एक एच केस हो गया. अब एक एच केस ये हो सकता है कि 9, 9, 9, ठीक है. तो अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1000 बनेगा. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 1, 0, 0. ये हमारा आंसर होगा, राइट. तो अब इस एल्गो को हम लगाते हैं. फिर वही करेंगे कि एरे को आइटरेट करेंगे बैकवर्ड टू फॉरवर्ड. यहाँ पे 9 है तो 0 सेट किया, यहाँ पे 9 है 0 सेट किया, यहाँ पे 9 है 0 सेट किया. अब एक एच केस हम यहाँ पे लेके रखेंगे इस वाली एल्गो में ही कि अगर जो मेरा आई है वो अगर 0 है, मतलब अगर मैं ऐसे आई से एडिट कर रहा हूँ n-1 to 0, तो जब भी मेरा आई 0 है एंड एरे ऑफ आई 9 है, मतलब कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट अगर 9 है, उसी एल्गो में हम ये मॉडिफाई करेंगे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट मेरा 9 आ रहा है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक नया एरे बनाऊँगा 1 से और उसमें अपेंड कर दूँगा मैं किसको, ए को, और मैं रिटर्न कर दूँगा बी को. तो इस टाइप से मेरा ये वाला एज केस भी कवर हो जाएगा.
तो अब हम चलते हैं कोडिंग पार्ट की ओर। ठीक है, तो n इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, इसको मैं a लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा एरे गिवन है a और लेंथ मेरी हो गई n। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि इफ़ लास्ट एलिमेंट इज़ लेस देन 9, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर लास्ट एलिमेंट मेरा 9 से लेसर देन है तो मैंने इसको इंक्रीमेंट किया 1 से और रिटर्न कर दिया एरे को। ठीक है, ठीक है। तो अब दूसरे केसेस में चलते हैं। फॉर आई इन रेंज n-1 to 0। अब मैं एरे को आइट्रेट कर रहा हूँ बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, राइट। एक हमारा जो एज केस था वो वाला कि इफ़ आई इक्वल टू 0 एंड ए आई इज़ लेस देन 9। सॉरी, ए आई इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये वाला एक हमारा एज केस था कि अगर फर्स्ट एलिमेंट 9 आ रहा है और तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक नया एरे बनाएंगे 1 प्लस ए और हम इसको रिटर्न कर देंगे रिटर्न बी। एल्सिफ में हम ये करेंगे कि ए आई इज़ लेस देन 9, मतलब आइट्रेट करते टाइम पे अगर कोई भी मुझे लेस देन 9 वाला एलिमेंट मिला तो सिंपली मैं उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से और रिटर्न कर दूंगा एरे को। ये वाले केसेस है कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 9 होगा और वहाँ से जब हमने 1 को ऐड किया होगा तो वो 0 पे सेट हुआ होगा और एक कैरी आई होगी मेरे पास, उस कैरी को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एल्स ए आई इक्वल टू 0। अब अगर हमारा ए ऑफ आई 9 आएगा, मतलब कि लास्ट वाला एलिमेंट अगर 9 है तो हम उसको ए ऑफ आई को हम 0 बना देंगे। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार। इसमें रॉन्ग आंसर आ रहा है केस 9 वाले में। तो एक बार डिबग करते हैं। एरे ऑफ आई इक्वल टू 9। ओके, फर्स्ट एलिमेंट अगर मेरा 9 बन जाता है तो एक बार मुझे इस ए ऑफ आई को 0 पे भी सेट करना पड़ेगा, राइट। लाइक 9 होगा तो 1 ऐड करेंगे तो 1 0 होगा, तो ए ऑफ आई को मुझे 0 पे सेट करना पड़ेगा और फिर मुझे 1 अपेंड करना पड़ेगा फ्रंट में। अब इसके बाद करेक्शन के बाद इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं बेसिक वाले। अब मैं सबमिट करता हूँ कोड को। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, 111 टेस्ट केसेस थे। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक सिंगल लूप लगा रहे हैं और हम एरे को मॉडिफाई करके इसको रिटर्न कर रहे हैं बेसिकली। तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। So thank you guys for watching this video and stay tuned on this channel for more coding related content.